आप सभी भैया बहनों को मेरा जोहार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में बताऊंगी। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग अधिक धार्मिक रहे होंगे। इस सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि इस सभ्यता में लोग किन की पूजा करते रहे। आइए देखते हैं कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले मातृ देवी की पूजा, यानी हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश मात्रा में जो मूर्तियां मिली हैं वो मातृ देवी की मिली हैं, जिसके आधार पर इतिहासकार ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते होंगे। इसके बाद वृक्ष पूजा, कई सारी ऐसी मुहरें मिली हैं जिन पर पीपल, नीम, बबूल आदि वृक्षों के चित्र अंकित हैं, जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा करते थे। नाग पूजा, कई सारे ऐसे भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जिन पर नाग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। एक मुहर मिली है जिस पर एक देवता के दोनों ओर नाग बने हुए हैं और एक दूसरी मुहर में एक चबूतरे पर एक नाग को बैठे दिखाया गया है, जिसपे कि अर्नेस्ट मैके का ये विचार है कि शायद उस समय के लोग नागों को दूध वगैरह पिलाया करते थे। इसी आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग नागों की पूजा करते थे। पशुपति पूजा, पशुपति की एक मुहर मिली है जिसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा और उसके दाईं ओर हाथी और व्याघ्र और फ्रंट में 2 हिरण मिले हैं, जिसके आधार पर उस मुहर को इतिहासकारों ने पशुपति मुहर की संज्ञा दी गई है, यानी कि वो पशुओं के देवता रहे होंगे। इसी आधार पर ये कहा जा सकता है कि लोग पशुपति की पूजा करते होंगे। लिंग पूजा, आपने भी देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में कई सारे लिंग के प्रमाण मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग योनि पूजा या लिंग पूजा करते होंगे। पशु पूजा, बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं, ऐसे बर्तन हैं, ऐसी मुहरें हैं जिनमें कई सारी पशुओं के चित्र अंकित हैं और विशेष रूप से इसमें एक श्रृंगी बैल यानी कुबड़ वाला बैल की चित्र मिले हैं, जिसके आधार पर ये इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग पशु पूजा भी करते होंगे। अग्नि पूजा, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं जैसे लोथल, कालीबंगा, इन स्थलों से कई सारे अग्नि कुंड मिले हैं, जिससे आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ हवन आदि किया करते होंगे और यज्ञ हवन आदि का संबंध सीधे सीधे अग्नि देवता से होता है, तो इस सभ्यता के लोग अग्नि पूजा भी करते होंगे। सूर्य पूजा, हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक का निशान मिला है और हम सभी जानते हैं कि स्वास्तिक सूर्य पूजा का द्योतक है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग सूर्य पूजा भी करते होंगे। साथ ही हड़प्पा सभ्यता से कई सारी ताबीजें भी मिली हैं, जिसके आधार पर ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते होंगे। तंत्र मंत्र जादू टोना इनमें भी उनका विश्वास था। इस तरह से देखते हैं कि हम वृक्ष, पशु, नाग, सूर्य, अग्नि, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के साधन हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में विशेष रूप से लोग प्रकृति की पूजा करते होंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि जिस तरह से वर्तमान जीवन में हम अपने वृक्षों को, पशुओं को महत्व देते थे, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी प्रकृति को महत्व देते थे, पशुओं को महत्व देते थे, जल को महत्व देते थे और उनकी पूजा करते थे। धन्यवाद।